डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चांस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं डिवीजन की एक और नए रूल्स और नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि डिवाइड करने के और क्या क्या आसान तरीके हो सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। तो बच्चा फिर से मैं एक बार बता दूं आप सभी को कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन है या फिर बड़े भाई बहन दीदी भैया लोग हैं वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको ये सीरीज दिखा सकते हो आप, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए जो भी मैथ्स से रिलेट करता है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसको फेवरेट बनाने के लिए, 10x फास्टर अपने आप को बनाने के लिए ये वैदिक मैथ सीरीज उसको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी डीपीपी और पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो बेटा एक टेलीग्राम लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम आईडी जो कि है मैथ्स बाई आनंद सर @अड्डा2247, ऐसा सर्च करोगे मैथ्स बाई आनंद सर @247, तो आपको वो टेलीग्राम आईडी पता चल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो मेरी आईडी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ या डीपीपी जो भी अवेलेबल कराई जाती है वो क्लास की वहीं पर डाल दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी कोई नंबर 9 से डिवाइड करने के लिए आता है, 999 से या 999 से, तो उसके क्या रूल होते हैं और कैसे हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि 9 से अगर डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो बच्चा ध्यान से समझेंगे हम। जैसे मान लो कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है कि 5 4 9 2 5, ऐसा समथिंग कुछ इतना बड़ा बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है 9 से। देखो बेटा स्मॉल छोटा चीज दिखाने के लिए मैं आपको अभी करके दिखा दूं कि आंसर सही आएगा, लेकिन जब हम बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करेंगे तभी तो सिंगल डिजिट का पता चलेगा। जितना डिजिट बड़ा होता है, जो कोई भी नंबर बड़ा होता है सिंगल डिजिट से डिवाइड करने का, तब उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं सच में ये फायदा भी है हमारे लिए। इसीलिए मैंने बड़े नंबर को लिया है, छोटे नंबर पे भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। आइए अब हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का एक सिंपल सा रूल है, जब भी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड नहीं करना, हमें ऐड करना है। कैसे? देखो बेटा ये 5 है तो 5 को 5 लिख दिया, ठीक है। 5 को 4 में ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 9, बस ऐड करते चले जाओ बच्चा। 9 को 9 में ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 18, 18 को 2 में ऐड किया तो बेटा कितना आ जाएगा 20, और 20 को 5 में ऐड किया तो 25। ध्यान से समझना बच्चा, सब हमने कर दिया है, ऐड कर दिया। बस अब एक चीज, पहला पॉइंट क्या है कि हर एक डिजिट को डिजिट में ऐड करते हुए लास्ट में हमने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट, अब अगर लास्ट वाला जो नंबर है जिसको हम ऐड करके लिखा है उसमें अगर वो नंबर जो भी नंबर है वो 9 से बड़ा है तो देखेंगे कि उसमें 9 कितनी बार आ सकता है। जैसे 9 25 में कितनी बार आ सकता है, तो 9 का टेबल पढ़ो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 बार 9 इसमें आ सकता है, तो वो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो जितनी बार 9 आ सकता है उतना उसमें ऐड करेंगे। सपोज करो ये 9 एक बार आता तो 1 ऐड करते, 3 बार आता तो 3 ऐड करते। समझ में आ गया? अब इस लास्ट वाले को 25 ना समझ करके हम 27 लिखेंगे। अब आपको बैलेंसिंग रूल पता होगा, एडिशन वाले में मैंने पढ़ाया था। 27 फिर 20 फिर कितना है बेटा 18 फिर 9 फिर कितना है 5 है। अब आपको कुछ करना नहीं है बच्चा, बस ऐड करते चले जाना है। इसके पहले पहले 0 लगा दो, ऐड करते चले जाओ। ये 7 तो एज इट इज रहेगा, 2 को 0 में ऐड करोगे 2, फिर 2 को 8 में करोगे तो कितना आएगा 10, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा बेटा 1 1 2, और 2 9 कितना हो जाएगा 11, 1 आ गया, फिर 1 इसमें आ जाएगा 0, 5 0 कितना हो जाएगा 6। ध्यान से समझना क्या किया, फिर से देखो 7 लिख दिया, फिर 2 0 को हमने ऐड किया 2 आ गया, फिर 8 2 10 हो गया हमारा, ये आ गया। उसके बाद इस दोनों में 9 1 10 हुआ तो 1 इसमें बचा था क्योंकि 8 to 10 हुआ था ना, तो 11 आ गया, 11 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 0 कितना हो जाएगा 5, एक कैरी हो रहा है तो हो जाएगा 6, यानी आपका आंसर आएगा 61027। बट
इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो है बच्चा 6102, ये आपका बनेगा क्वेश्चन, और लास्ट वाला बनेगा आपका रिमाइंडर। तो हमेशा याद रखना कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो आपका रिमाइंडर बचता है, और यहां से इससे पहले जो भी नंबर होगा ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 9 से समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कुछ और एग्जांपल आपके सामने लिए, छोटा लेके चलता हूं 3 डिजिट का। मान लीजिए मैंने लिखा 846 को डिवाइड करो 9 से, 846 को डिवाइड करो 9 से। आप क्या करोगे बेटा, पहले 8 लिखोगे, 8 को 12 4 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा 12, 12 को 6 में ऐड किया तो कितना आ गया 18, है ना बच्चा। अब 9 18 में कितनी बार आ सकता है, 2 बार, तो +2 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 हो गया, 20 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 8 हो गया। अब वही बैलेंसिंग रूल, 0 एज इट इज रहेगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो 94 आएगा आपका क्या क्वेश्चन, और जो 0 है वो आपका रिमाइंडर। चलो करके दिखा देता हूं। 9 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो 846 को तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 9 जा होता है 81, ठीक है, 4 1 3 लेस करोगे तो 9 4 जा 36। देखो ये कट करने पर 0 आ गया, 94 आ गया। तो 94 आपका क्वेश्चन बना, और 0 जो बचा वो रिमाइंडर बच गया। इस हिसाब से भी ऐसे ही तो डिवाइड करते हो आप सिंगल डिजिट का। तो बेटा आपको क्लियर हो रहा है कि हम डिवाइड ना करके 9 से जब भी आएगा सिंपल सा ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट वाला जो भी नंबर होगा अगर वो 9 से बड़ा है तो कितना 9 उसमें आ सकता है, उसमें ऐड करके हम फिर बैलेंसिंग रूल पता करके सेकेंडों में आंसर बता देंगे। ये आपको सिंगल डिजिट में करना है। ऐसे ही डबल डिजिट वाला आएगा तो डबल डिजिट के लिए करना है, ट्रिपल डिजिट में आएगा तो ट्रिपल डिजिट में करना है। कैसे, सिंगल डिजिट समझ में आ गया ना, सिर्फ ऐड करना। सेम अब मैं आपको डबल डिजिट में कराता हूं, मतलब जब हमें 99 से करना होगा। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 675 को डिवाइड करो 99 से, मतलब 2 डिजिट का आ गया ना बच्चा, 2 डिजिट का। तो अब हम राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाएंगे। सिंगल डिजिट का था तो सिंगल डिजिट को ऐड किया, लेकिन अब हमारे पास अगर डबल डिजिट है तो राइट साइड से डबल डिजिट हम का पेयर बनाएंगे। तो इधर का एक पेयर बना दिया, अब इसके पास तो एक ही है, 0 लगा करके इसका एक पेयर बना दिया। रूल वही है, ऐड वही करना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चा, अब ये हो जाएगा मेरा 6 को इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बेटा 81, कितना आ गया 81। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 6 बनेगा क्वेश्चन, और लास्ट वाला हमेशा बनता है रिमाइंडर। चेक करके देख लो बच्चा, आओ चेक करके देखते हैं। जब हम 99 से डिवाइड कर रहे हैं 675 को तो केवल 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम करेंगे तो 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54 59, क्योंकि इसमें 99 ऐड करते ही ये 600 से ज्यादा हो जाएगा। लेस करोगे बच्चा तो 1 यानी 8, 81 आपका रिमाइंडर बच रहा है, और ये आपका क्वेश्चन बच रहा है, बन रहा है। देख लो, डिवाइड करने पर भी देख लो बच्चा, और इस तरीके से भी। तो जब तक बंदा, मतलब जिसको 99 का टेबल पता होगा वो तो कर पाएगा, और जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करने के लिए सिंपल सा है, 2 2 का पेयर बनाया, ऐड किया, काम खत्म। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, जैसे मान लो मैंने लिखा 3275 को डिवाइड करो 99 से, ठीक है। क्या करेंगे हम, 2 2 का पेयर बना दिया, कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या है बच्चा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 32, इसमें इसको प्लस करके यहां पे लिख देंगे। तो ये 32 में करेंगे तो 7 7 3 10, 107 आ रहा है। 107 किससे, 99 से बड़ा है। 107 किससे बड़ा है, 99 से। तो वही कॉन्सेप्ट, अगर 99 से बड़ा है तो कितनी बार आ सकता है सर, 1 बार आ सकता है, इसमें 99 आ सकता है ना। तो इसको हम करेंगे 108 और ये करेंगे हमारा 32। तो 32 को पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, ध्यान से समझना, ये तो हमारा लास्ट हो जाएगा ना बच्चा। तो ये 8 2 डिजिट तो सेम आएगा, 2 1 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, सिंगल लास्ट डिजिट को छोड़ दो बच्चा, लास्ट डिजिट हमारा जो होगा ये हमारा आंसर बनेगा 330 क्वेश्चन का, और ये जो 8 है हमारा, या 33 और 08 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। और चेक करके देख लो बच्चा एक बार। 99 से हमने डिवाइड किया 3275 को, ठीक है। अब डिवाइड करके देखो बच्चा, तो 99 3 से हो जाएगा कितना, 3 9 27 29, 297 हो जाएगा। ये लेस किया बच्चा, 0 आया, 12 में से 9 लेस करेंगे 3, 305 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स और जाएगा, फिर से 297 आएगा, और लेस करेंगे तो 08 आ गया। मतलब हमने चेक किया तो ये जो हमारा 08 था ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है, और ये जो 33 है ये हमारा क्या बन जा रहा है, क्वेश्चन। तो बड़े से बड़े नंबरों को भी आप इस
की हेल्प से तुरंत सेकंडों में उड़ा सकते हो। ये डबल डिजिट था, मतलब डबल 9 से जब डिवाइड करने का रूल है। ऐसे ही सेम अब मैं आपको 3 डिजिट वाला कर देता हूं, मतलब जब हमें 999 से डिवाइड करना होगा तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 2 4 7 6 9 8, इसको हमें डिवाइड करना बच्चा। अब हम क्या करेंगे, हमें तीन डिजिट है ना, तो तीन डिजिट का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 कर लिया, ये हमारे सामने आंसर आ गया, सिंपल सा 3 डिजिट का कर दिया। अब इसको इसमें करेंगे जब हमें डिवाइड करना होगा 999 से, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहां पर एज इट इज लिखा 247, इसको इसमें प्लस कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे 8 7 15 और 9 4 13 15, 8 7 15 9 4 13 15 6 2 8 और 9 955 आ रहा है, जो कि कितना है, इससे छोटा है। अगर बड़ा होता तो फिर मैं +1 या +2 ऐड करके आगे की प्रोसीजर कर लेता, लेकिन इससे ये छोटा है, मतलब ये वाला जो हमारा टोटल है ये हमारा बन जाएगा बेटा क्वेश्चन, और ये जो बनेगा ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इतने बड़े नंबरों को अगर 999 से कोई डिवाइड करने के लिए देता है तो आप सेकंड में 10 सेकंड के अंदर आंसर बता दोगे कि इसमें बस इसको प्लस कर देना, जो लास्ट में बचेगा वो रिमाइंडर, और जो ऐड कर दोगे वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब 247 जो होगा वो उतने टाइम्स जाएगा और लास्ट बचा हुआ रिमाइंडर बच जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी बेटा, और ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। वैदिक मैथ्स ऐसे ही नहीं बनाया गया है। पहले के जमाने में लोगों की कैलकुलेशन क्यों फास्ट होती थी, क्योंकि वो इस वैदिक मैथ्स की हेल्प से कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेते थे। आज हमारे पास मोबाइल कैलकुलेटर होने की वजह से हम माइंड का यूज ही नहीं करते। तो थोड़ा बहुत वैदिक मैथ्स आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आज की कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में सर्वाइव करना है तो अगर ये चीजें पसंद आ रही हैं बच्चा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो जैसा मैंने पहले बताया था, मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247 सर्च करना टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लेना, और उसमें मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ और डीपीपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।